अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस वक्त मेरा तमाम तर फोकस जो है वो ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान जो टसल चल रही है उसके ऊपर है। ईरान और इसराइल के दरमियान एक गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल हर सूरत में ईरान की जो एफर्ट्स हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें एक अपर हैंड जो ईरान के पास है उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जब ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो 60% तक इनरिचमेंट उसका ऐलान कर चुका है, उसको स्टार्ट कर चुका है 9 ग्राम पर आर के हिसाब से, इस स्पीड के साथ उसने इनरिचमेंट जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो इसके बाद इसराइल का रिएक्शन क्या होगा, इसराइल इस चीज़ को रोक पाएगा या नहीं, इसराइल का मौक़िफ़ क्या है, इसराइल आगे क्या करने जा रहा है, क्या कर सकता है, आज की वीडियो में ये बात करेंगे। इसके अलावा ईरान की जानिब से एक बड़ी ऑफ़र करवाई गई है अमेरिका को। वो ऑफ़र क्या है वो भी अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। ईरान की जानिब से इनरिचमेंट का ऐलान किया गया कि वो करेगा और उसके 2 दिन के बाद ईरान ने कहा कि वो इनरिचमेंट 60% तक स्टार्ट कर चुका है और 90% तक अगर ईरान पहुंच जाता है तो वो वेपन ग्रेड है, मतलब कि उसके बाद आपने उसको पकड़ना है, डालना है और आपने एटम बम जो है वो बना लेना है, उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। तो ये काम शुरू कर चुका है। अब यहाँ पर ईरान की जानिब से एक बड़ी ऑफ़र करवाई गई है। ये ऑफ़र डर की वजह से करवाई गई है, क्या अमेरिका का डर है, इसराइल का डर है, ये भी आपको बताता हूं। लेकिन ये बड़ी ऑफर ये करवाई गई है, हसन रूहानी की जानिब से कहा गया है कि हम ये इनरिचमेंट जो 60% तक है ये छोड़ें, जो 20% है उसको भी छोड़ें, हम 3.67% जो कि 2015 के मुआहदे के तहत हमें अलाउ किया गया था, हम उसके ऊपर वापस आने को तैयार हैं अगर अमेरिका 2015 वाली डील जो है उसके अंदर वापस आता है और साथ में उसके बाद से लेके अब तक जितनी भी पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गई हैं उन पाबंदियों को हटाता है, उनको ख़त्म करता है। अगर अमेरिका ये करता है तो अमेरिका के 2 बड़े लॉस होंगे। एक तो ये है कि जो लेवरेज थी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसने जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं, जो कि एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, इकॉनमी इस वक्त ईरान की बिल्कुल दगरगू हो चुकी है, बिल्कुल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ईरान डेस्परेटली चाहता है कि ये सैंक्शन जो है उसके ऊपर से हटाए जाएं। यही वजह है कि ईरान ने इतना बड़ा ब्लाइंडर जो है वो खेला है और इवन के मतलब कि इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से डायरेक्ट अटैक जो है उसका ख़तरा भी मोल लिया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके अपने हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया कि यार इस तरह मरना है तो उससे बेटर यह है कि हम इस तरह मर जाएं कि जिसमें जो है ज़्यादा सफ़र भी ना करना पड़े। तो ये ईरान का नुक्ते नज़र, ईरान का जो मुद्दा जो है वो इस तरह से है। अब ईरान जो है उसने कहा है कि हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं अगर ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका जो है वो ख़त्म करे। अब अमेरिका एक तरफ तो उसको ये लॉस होगा कि ईरान के ऊपर जितना भी प्रेशर था वो सारा बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा अगर वो सारी मुआशी पाबंदियाँ जो है उनको ख़त्म करता है, और दूसरा ये है कि मोरली, इखलाकी तौर पर ईरान जो है वो अमेरिका को कहीं टिकने नहीं देगा। वो ये कहेगा कि देखें जी 2015 का मुआहदा हुआ, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया और उसके बाद फिर सूरत हाल आपके सामने है कि ईरान के साथ डील करते हुए अगर अमेरिका वापस आया है, उसने ये सारी सैंक्शंस जो है उनको हटाया है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो गलती पर था और उसने अपनी गलती को तस्लीम किया है। तो मतलब कि एक जो मोरल ग्राउंड है वो बिल्कुल जो है ज़मीन से जो है वो नीचे से खिसक जाएगा अमेरिका के, अगर अमेरिका ये कदम उठाता है। ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा है और ईरान इसको कह लें कि बस वो टेस्ट कर रहा है, टेम्परामेंट जो है वो अमेरिका का वो चैलेंज कर रहा है और इसमें देखना ही है कि अमेरिका रिएक्ट कैसे करता है। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि इसराइल जो है वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है। नेतन्याहू की जानिब से कैटेगोरिकली कहा गया था कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया या हमें लगा कि ईरान एटम बम बना सकता है या बनाने के करीब है तो हम ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और इसमें उसने कहा था कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा ना हो तो हमें परवाह नहीं। मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, कोई उन्होंने कहा पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए, हम एक अकेले जो है ईरान को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यही वजह है कि एक पूरा प्लान दिया गया कि ईरान को किस तरह से कमज़ोर किया जा सकता है। ईरान कमज़ोर होगा तो उसके बाद आप ईरान पे अटैक कर सकते हो, लेकिन बहरहाल इस वक्त ईरान के ऊपर बराह रास्त अटैक करना तकरीबन
इजराइल की जानिब से बराह रास्त अटैक जो है तकरीबन नामुमकिन है। उसके 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से अगर इराक का रास्ता जो कि शॉर्टकट पड़ता है उसके रास्ते से अगर आप आते हो तो आपको जो ईरानी मलेशिया है उनका सामना करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स जितना लंबा रास्ता पड़ता है उसमें आपको जो जहाज़ जो है वन गो में नहीं जा सकता, तो उसमें आपको जो फ्यूलिंग करने के लिए भी रास्ते में जो बड़े कैरियर जो हैं वो आपको साथ में लाने पड़ेंगे, और वो अनडिटेक्टेबल वे में आप नहीं कर सकते, ईरान को पहले पता लग जाएगा। दूसरा ये है कि आप बहीर अहमर का रास्ता यूज़ कर लें या पर्शियन गल्फ जो है, जो मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनको इस्तेमाल कर लें, तो वो भी एक कह लें कि एक लंबा चक्कर काट के आपको आना पड़ेगा, वो भी अनडिटेक्टेबल नहीं होगा। दूसरा जॉर्डन से बराह रास्त अगर आप करते हैं तो वो भी डिटेक्शन का खतरा है। तो मतलब यह है कि वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि ईरान के ऊपर हमला इजराइल बराह रास्त नहीं कर सकता। तो अगर करना भी चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान जो है वो कमज़ोर हो, या एटलीस्ट पता लगे इजराइल को ईरान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, जो कि अभी तक इजराइल को नहीं पता। तो बराह रास्त को ये अटैक करने की बजाय इजराइल जो है वो जिस तरह प्रॉक्सी वार ईरान यूज़ करता है, इसी तरह उसने भी प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू या एक कह लें कि अंडरग्राउंड रहते हुए उसने अटैक करना ईरान के ऊपर शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ ईरानी जो है मिलिट्री शिप जो था उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके बदले में ईरान ने फिर रिसेंटली 2 से 3 शिप जो है उनके ऊपर अटैक कर चुका। तो अब ये सूरत है, अब जब ईरान ऐलान कर चुका है कि वो 60% इंडिचमेंट जो है वो स्टार्ट कर चुका है, तो इसके ऊपर जो है बड़ा सख्त रिएक्शन हो सकता था, और अमेरिका के आशीर्वाद से इजराइल कुछ भी कर सकता था। लेकिन आप इसको एक मूव कह लें, एक टैक्टिक कह लें कि ये एक ऑफ़र करवाई है हसन रूहानी ने कि आप इनरिचमेंट जो है हम रोक लेंगे अगर आप तमाम तर पाबंदियाँ जो हैं उनको हटा देते हैं। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा गो मगो की सूरत हाल में इजराइल को भी कर दिया है कि अभी ये मतलब कि हम जो स्टांस है उससे पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। तो मतलब कि एक हार्ड किस्म का स्टांस जो है वो बहरहाल ईरान ने नहीं अपनाया। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉइंट जो है, एक सवाल जहन में आता है कि ईरान इस तरह खुलकर ऐलान तो करता है लेकिन वो किसी रेफरेंस से करता है। अगर कोई इकदाम करता है तो किसी रेफरेंस से करता है। मिसाल के तौर पे 20% इनरिचमेंट की तो उसने कहा कि मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया तो उसके बदले में हमने ये किया। उसके बाद अभी जो है नेटेंस के अंदर जो है वो फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक किया गया तो उसने कहा कि आपने अटैक किया तो उसके बदले में हम ये इनरिचमेंट जो है उसको उसकी परसेंटेज जो है उसको बढ़ा रहे हैं। तो अब जो है ईरान जो है वो बड़े लेकिन ईरान का जो ओवरऑल मौक़िफ़ है उसने कभी ये दावा नहीं किया। ईरान ये कहता है कि जो उसका एटॉमिक प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है। और अभी जो 60% इनरिचमेंट की बात की है तो इसमें भी हसन रूहानी ये कहते पाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, हम एटम बम तो हमने बनाना ही नहीं है ना, मतलब कि हम एटम बम नहीं बना रहे, हमने ये मेडिकल पर्पस के लिए हमने इसके ऊपर जो है ये इनरिचमेंट जो है उसको ज़्यादा की है। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आया। उन्होंने कहा जी आपने मेडिकल पर्पस के लिए 60% तक इनरिचमेंट करना ज़रूरी नहीं, आपका मकसद कोई और है। तो इसके ऊपर जो है सारे ऐसे कह लें कि ऑन द एजेस ऑफ देयर सीटों के किनारों पर आ चुके हैं और सब देख रहे हैं कि ईरान कर क्या रहा है। और देखा जाए तो मतलब कि ये पागलपन है, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपने पूरी दुनिया को जो है अपने आगे लगाया हुआ है, पूरी दुनिया को आपने वक्त डाल के रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल ईरान की जो हिम्मत है, जुर्रत है और इतना जो है बोल्ड स्टांस है उसको सलाम है। पाकिस्तान को मैं तो कहूँगा पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। अगरचे पाकिस्तान काफ़ी कुछ सीख रहा है, डूम और वाली वो जो एक ट्रैप था हमारे ऊपर उससे पाकिस्तान काफ़ी बाहर निकल आया है। लेकिन यह है कि अगेन पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़, अपना मफाद जो है उसको पहले रख के इसके ऊपर जो है एक हार्ड किस्म का किसी भी बैरूनी, कोई भी बैरूनी ताकत हो, चाइना हो, कोई भी, तो उसके खिलाफ जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े करना आना चाहिए। और ये चीज़ जो है हम ईरान से सीख सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अभी ये एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग के अंदर क्या पेशरफ्त होती है और अगली मीटिंग्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, अमेरिका इसका क्या रिस्पॉन्ड करता है। और इसके अलावा जो साथ में रशिया और चाइना बैठे हुए हैं वो बिल्कुल चुप हैं, वो उन्होंने बस एक बयान आया था कि अच्छी पेशरफ्त हो रही है, उसके बाद ये वाला जो है इसके ऊपर कि उस तरह वाजे जो है मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहरहाल ये जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे जैसे पेशरफ्त होगी वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।